अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा होगा आप सबका। और अब तो बच्चों की समर वेकेशंस होने वाली हैं, तो माएँ बहुत सारी बिज़ी हो जाएंगी। और वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली लोग बिज़ी ही हैं शादियों में। सो आज का आपकी टॉपिक जो है वो लड़कियों का बहुत ही फ़ेवरेट है। आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है ड्रेसेस से रिलेटेड ही है। आज मैं आपके लिए अपनी फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन लेकर आई हूँ, अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकें। अच्छा होता है, मैं खुद इस तरह की वीडियोस बहुत देखती हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत आसानी हो जाती है। सम टाइम हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम किस टाइप के ड्रेसेस बनाएं। तो आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, मिक्स ट्रेंड्स चल रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं। मैक्सीज़ का थोड़ा-सा फ़ैशन कम हो गया है और फ्रॉक्स चल रहे हैं थोड़े मीडियम लेंथ में, थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट भी चल रहे हैं और थोड़े से मीडियम लेंथ में, मतलब बहुत लंबे नहीं, मैक्सी स्टाइल में नहीं, थोड़े से शॉर्ट चल रहे हैं, मीडियम लेंथ में। तो कुछ ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने, ठीक है? फैंसी ड्रेसेस, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में तो ऑब्वियसली हमें इसी तरह के ड्रेसेस जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, ज़रूरत भी पड़ती है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। फैंसी ड्रेसेस में मेरा ये होता है कि मैं हमेशा से इस तरह के ड्रेसेस बनवाती हूँ जो कि काफ़ी टाइम तक चल सकें। ऑब्वियसली फैंसी ड्रेसेस पे अच्छा खासा हमारा खर्चा आता है, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते ना कि एक दफ़ा पहन के उसको दोबारा यूज़ ना करें। मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं फैंसी ड्रेसेस डिफरेंट जगहों पे चेंज कर कर के यूज़ करती हूँ। सो आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी। कुछ इसमें रेडीमेड हैं और कुछ जो है वो मैंने खुद डिज़ाइन करके बनवाए हैं। सो साथ-साथ मैं आपको एक रफ़ली जो है वो आइडिया भी दूँगी कि कितना एक्सपेंस आता है। तो लड़कियों को एक आइडिया मिल जाता है कि अगर वो रेडीमेड ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती, तो वो खुद अपने डिज़ाइंस देकर किस तरह से एक अच्छा फैंसी ड्रेस जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बस ये होता है कि थोड़ी-सी एफ़र्ट लगानी पड़ती है और आपका एक अच्छा-सा फैंसी ड्रेस जो है वो रेडी हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और वन बाय वन मैं आपके साथ ड्रेसेस शेयर करूँगी, आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करूँगी और जो है कुछ जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं उनकी प्राइसेस भी जो थोड़ी बहुत मुझे याद है, मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो एक आइडिया होगा कि आप रेडीमेड ले सकते हैं, तो कहाँ से लें? और जो डिज़ाइन करने हैं, आपने खुद से कपड़ा लेके बनवाने हैं, वो आप कहाँ से लें? तो एक रफ़ली आइडिया होता है जिससे आपका एक अच्छा ड्रेस बन जाए और आप उसको 3-4 फंक्शंस के लिए तो लाज़मी यूज़ करें। सो कपड़ा अच्छा होना चाहिए, आप जो उसके ऊपर मटीरियल लगाते हैं वो अच्छा होना चाहिए और स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपका ड्रेस जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले ड्रेस के साथ, जो कि बेसिकली शमोज सिल्क पे बना हुआ है, ठीक है? और इसके साथ ये जैकेट बनवाई थी मैंने, ये है नेट। सो ये वाली शर्ट्स जो हैं ये आपको नेट की इजीली मार्केट्स में से मिल जाती हैं। कुछ लो क्वालिटी की होती हैं, कुछ ज़रा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। सो इसके ऊपर आप देख सकते हैं पर्ल्स लगे हुए हैं और एक एक स्टोन बीच में लगा हुआ है, बाकी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है? सो ये एक शर्ट का पीस लेके हमने उसकी जैकेट बनवा ली और ये अराउंड आपको 1,500 से 2,000 तक इजीली आपको एक शर्ट मिल जाती है। कुछ एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ी, अब देखना पड़ता है ना आप किस मार्केट में हैं और कहाँ से बाय कर रहे हैं। सो ये एक शर्ट थी, ठीक है? इसकी मैंने जैकेट बनवा ली और इसके नीचे ये शमोज़ का सूट था, तो उसको मैंने थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट बनवा के, बाकी शर्ट प्लेन है। जस्ट हमने वही नेट के पीसेस जो शर्ट के साइड से बचे हुए थे जैकेट बनाने के बाद, ठीक है? हमने उसको बाजुओं पे इस तरह से एप्लिक करवा लिया, ठीक है? दोनों बाजुओं पे इसी तरह से हमने
इसको एप्लिक करवा लिया, ठीक है। और इसके आगे हमने पाइपिंग कर दी, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हैं जैकेट का गला इस तरह से बैन में है और नीचे लूप्स और बटन्स के साथ इसको आगे से बंद किया गया है और साइड से इसके चॉक्स हैं छोटे, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग जैकेट है, एक तो शॉर्ट जैकेट्स होती हैं, ये वो नहीं है, ये थोड़ी सी लॉन्ग जैकेट है, ये आपके हिप्स तक आती है, ठीक है, थोड़ी कोट स्टाइल में। तो इसलिए हमने इसके साइड्स पे छोटे चॉक्स दिए हैं ताकि यहाँ से आपको ये टाइट ना लगे, पहनने में इजी रहे, उठने बैठने में भी कंफर्टेबल रहे। चलें फिर आते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ, ठीक है। ट्राउज़र इसका जो है हमने कैप्री बनवाया है, ठीक है। और इस पे भी मैंने वही जो नेट के पीसेस बचे हुए थे, शर्ट पे हमने ऐसे 3-3 इसके जो स्क्वायर्स हैं वो काट के एप्लिक करवाए हैं, जबकि ट्राउज़र पे जो है वो हमने 3 लाइंस लगवाई हैं, ठीक है। एक जो साइड पे आती है आपके, उसके ऊपर हमने ये से 4 स्क्वायर्स लगवाए हैं और फिर उसके साथ साथ एक-एक लाइन जो है वो हमने 3-3 स्क्वायर्स की लगवा के दोनों पंचों पे, तो ये एक अच्छा एक फैंसी लुक देता है ट्राउज़र को। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। बाकी ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है, कैप्री ट्राउज़र जिसको आप कहते हैं, वो आप इसका बनवा सकते हैं। अब चाहें तो जो आजकल बॉक्स ट्राउज़र्स या प्लाज़ो चल रहे हैं, आप वो भी बनवा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। मैंने जब ये बनाया था, बेसिकली ये ड्रेस मैंने अभी नहीं बनवाया, ये मेरा ड्रेस है, मैं 2-3 फंक्शंस पे यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये मुझे इतना पसंद है और इतना ये कंफर्टेबल है और इतना ये ट्रेंडी ड्रेस है कि आज भी इसको पहनते हैं तो ये ओल्ड फैशन नहीं लगता, ठीक है। और ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। और क्योंकि इसके साथ मैंने थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट बनवाई थी, अब जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है दोबारा से लॉन्ग शर्ट्स का और जैकेट्स भी दोबारा से इन है, तो ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। इसलिए मैं जो है ना फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो मोस्टली इसी तरह से डिज़ाइन करती हूँ ताकि वो मैं बाद में भी आराम से यूज़ कर सकूँ। सो क्योंकि इन ड्रेसेस पे ठीक ठाक खर्चा आता है बनवाने के लिए। तो इसके साथ अब दुपट्टे की तरफ आते हैं। तो दुपट्टा जो है वो इसका प्योर शिफॉन में है, ठीक है। और प्लेन इसको बस डाई करवाया है और इसके साथ हमने ये वाली पाइपिंग जो हमने बाजुओं पे लगवाई है ना, पाइपिंग वही हमने इसकी चारों साइड्स पे, दुपट्टे को सिर्फ ठहराव देने के लिए इस तरह की पाइपिंग लगा लिया करें, तो उससे दुपट्टा जो है ना वो बहुत अच्छा ठहर जाता है। अदरवाइज़ जो ये शिफॉन वगैरह के दुपट्टे होते हैं ये ठहरते नहीं हैं, स्लिप होते रहते हैं। तो ये था पहला ड्रेस, ठीक है। पिंक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस और मैं इसको बहुत फंक्शंस पे 2-3 फंक्शंस पे यूज़ कर चुकी हूँ, बट अभी भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह मैं अभी भी इसको आगे कुछ कहीं किसी फंक्शन पे यूज़ करना पड़ा तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। इसके साथ आप हल्के से इयररिंग्स पहन लें जस्ट, क्योंकि नेक लाइन इसकी इस तरह से है कि गले में तो कुछ पहना नहीं जा सकता। हल्के से आप इयररिंग्स पहन लें और बड़ी ही प्यारी और डिसेंट सी लुक आती है इसके साथ, और गोल्डन जूता पहन लें तो क्या ही बात है। तो चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। सो सॉरी फर्स्ट ड्रेस दिखाते दिखाते हमारी लाइट जा चुकी है। सो अब ये है अब मैं आपको शेयर करती हूँ नेक्स्ट ड्रेस, ठीक है। ये बेसिकली एक रेडीमेड ड्रेस है, ठीक है। ये मुझे अर्जेंटली लेना पड़ा था, सो मैंने इसको लिया, बाय किया और जब मैंने इसको पहना तो मुझे काफ़ी ये कंफर्टेबल लगा और काफ़ी मतलब अच्छा लगा। सो एक रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया, ठीक है। दिस इज़ बाय शापोश, ठीक है। ज़्यादा इसकी डिज़ाइनिंग कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस वर्क इस तरह से हुआ हुआ है कि वो थोड़ा ट्रेंडी लगता है, सो इस वजह से ये ड्रेस जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरा इसका जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है उसकी वजह से ये ड्रेस जो है वो काफ़ी प्यारा लगता है पहना हुआ। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल शर्ट है, ठीक है, सिंपल शर्ट है ये, ठीक है। और कुर्ता स्टाइल में, और इसके ये इसी तरह से कुर्ते स्टाइल में बाजू हैं। इसके ऊपर ये जो काम किया गया ना इस तरह से, ये इसको एक अच्छी लुक देता है, इससे आपको एक ये प्रॉपर फैंसी ड्रेस की लुक देता है। सो नेक लाइन इसकी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मोस्टली जो है ना वो रेडीमेड ड्रेसेस में नेक लाइन का इशू आता है मुझे कि खुली ना हो या बहुत ही तंग ना हो, तो इसकी बड़ी बोट नेक स्टाइल में इसका नेक बना हुआ है और बड़ा ही डिसेंट सी लुक देता है ये आपकी नेक को, ठीक है। और ट्राउज़र इसका प्लेन है,
कैप्री ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन बना हुआ है और इस पे कुछ नहीं है। और दुपट्टे की तरफ आते हैं तो दुपट्टा इन्होंने इसके साथ ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने ये अंदर इसके पट्टियाँ दे के और इसी तरह सीक्वेंस की जो एक पट्टी है ना, उसकी डिटेल दी गई है, जिसकी वजह से जो है ना दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। नीचे भी इसकी उन्होंने ये डिटेलिंग की हुई है। इससे ये होता है दुपट्टों में जब इस तरह की फिनिशिंग और डिटेल दी जाती है ना, तो दुपट्टे बहुत अच्छी एक आपको एक प्रॉपर जो हो एक फॉर्मल लुक होती है वो देते हैं, ठीक है। सो ये मुझे कोई अराउंड 7,000 में मिला था, ठीक है। और रेडीमेड में एक मतलब ये अच्छा ऑप्शन होता है। वैसे भी अगर आप सूट ले के अगर आप उसको स्टिच करवाएं तो इतना एक्सपेंस तो आ जाता है, ठीक है। रेडीमेड का ऑप्शन ये है कि आप इस तरह का कोई एक अच्छा सूट बना सकते हैं जो कि आपको रीज़नेबल भी पड़े और स्टिच्ड भी मिल जाए। सो अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। वैसे बेसिकली मैं ज़्यादा रेडीमेड ड्रेसेस ख़रीदती नहीं हूँ। मुझे लेके डिज़ाइन करके कपड़ा और जो है उसको स्टिच करवा के पहनना जो है वो ज़्यादा पसंद है। बट ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी प्यारा लगता है। इसके साथ भी आपने जस्ट इयरिंग्स पहने हुए हों और थोड़े से बड़े इयरिंग्स पहन लें तो दैट्स इट। बहुत ही प्यारी आपको एक लुक देता है डिसेंट सी। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। ओके, सो ये है हमारा थर्ड ड्रेस, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्रेस। ये अभी यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट ये पहना हुआ इतना कोई क्लासी और ट्रेंडी लगता है ना कि आपकी सोच है। सो सबसे पहले हम आते हैं दुपट्टे की तरफ, जिसकी वजह से मैंने ये सूट बनाया है, ठीक है। ये दुपट्टा मुझे एक पेज पे फेसबुक पे पेज है एक आयशा ईमान के नाम से। सो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी अगर आप उनको उनसे बाय करना चाहें। उनके पास बहुत अच्छे दुपट्टे होते हैं। सो उनसे मैंने ये एक दुपट्टा बाय किया था ऑनलाइन, ठीक है। ये मुझे अराउंड 2000 में मिला था दुपट्टा। सो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया था इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ब्लैक एंड गोल्डन का। सो इसके साथ मैंने फिर सोचा कि मैं एक सूट बनाती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये भी मैंने लोकल मार्केट से कपड़ा लिया है, इसको रॉ सिल्क कहते हैं, ठीक है। ये एक शर्ट का पीस, ठीक है। इसके साथ ये ऑर्गेन्जा के हमने बाजू लगाए और इसके साथ हमने ये सिल्क जो है इसका प्लाजो बनवाया। सो ये जो दोनों ये सारा जो कपड़ा है ये मुझे तकरीबन 1500 में मिल गया था, ठीक है। जो पठानों की दुकानें होती हैं ना, आप वहाँ पे जाएं तो आपको वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। सो फिर हमने इसको सोचा इस तरह से कि इसको थोड़ी सी ट्रेंडी लुक देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेक की तरफ। नेक जो है वो हमने इसकी पोलो नेक बनवाई, ठीक है। और बाजू जो है वो हमने इसके पफ़ी स्लीव्स बनवा के और आगे से प्लेन रखे हैं और जस्ट जो ट्राउज़र का कपड़ा था ना उसकी हमने पाइपिंग करवा दी, ठीक है। और ट्राउज़र इसके साथ जो है वो हमने प्लाज़ो बनवाया और उसके ऊपर हमने ये गोटी जो होती है ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाती हैं, ये हमने इसकी 3-3 लाइंस लगवा दी, ठीक है। इससे एक डिटेल मिल जाती है ना ड्रेस को, क्योंकि शर्ट बिल्कुल प्लेन लुक दे रही थी। सो दुपट्टा जो है वो भी फैंसी है और हमने ट्राउज़र को थोड़ा सा फैंसी किया, तो वो एक ओवरऑल जो एक ड्रेस की लुक होती है वो बड़ी प्यारी निकल गई। बाकी इसकी डिज़ाइनिंग जो है शर्ट की बैक साइड पे है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड पे हमने इसको बहुत ही ट्रेंडी बनाने के लिए और स्टाइलिश बनाने के लिए एक थोड़ी सी जो डिटेल दी है ना, उससे बड़ी ज़बरदस्त आपकी बैक साइड से भी लुक आती है। अगर आपने एक साइड पे रख के बाल बनाए हुए हों, ऊपर से आपकी पोलो नेक है और बैक पे आपका एक छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त वो आपकी एक सूट को ना एक लुक देती है। तो मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। सो ये इस शर्ट की जो है वो बैक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको पूरा यहाँ से नीचे तक कट रखवा के, ठीक है। फिर उसको हाफ यहाँ तक ओपन रखा है, ऊपर इसके हुक्स लगी हैं, ऑब्वियसली इस गले में पीछे हुक्स आती हैं। और ये हमने छोटे से इसके ऊपर जो है ना, आप इनको क्या कह सकते हैं, बटन्स कह सकते हैं, टैसल कह सकते हैं, ये मिरर में बने हुए, ये बड़े ज़बरदस्त मुझे मिल गए थे, तो मैंने ये इसके ऊपर इस तरह से लगवा दिए। तो ये बैक साइड है बेसिकली शर्ट की। सो ये इससे बड़ी प्यारी सी एक लुक आ जाती है आपके सूट में। सो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इसी तरह के डिज़ाइन को कॉपी करना चाहें, क्योंकि आजकल ऑर्गेन्जा जैकार्ड के ड्रेस जो है दुपट्टे जो हैं वो बहुत इन है और उनके साथ प्लेन सूट, तो प्लेन सूट में एक ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त लगता है और पहना हुआ तो बहुत ही ट्रेंडी लगता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ।
सो ये है जी हमारा अगला ड्रेस, ठीक है। ये तो आपको बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, बट मुझे इस तरह के सिंपल ड्रेसेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसको आप किसी बेसिकली इसको मैं फैंसी ड्रेस में ज़्यादा कंसिडर नहीं करती, बट ये एक नेट का ड्रेस है। आप किसी छोटी गैदरिंग में या किसी दावत पे आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये शर्ट पीस था, ठीक है। बेसिकली ये ब्राउन कलर में था, ये आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। और इसके ऊपर छोटे छोटे पर्ल्स और एक छोटे छोटे जो वो मकैश नहीं होती छोटी सी, वो लगी हुई है, बस दैट्स इट। बाकी सारी इसकी नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया कि इसको मैंने एक कुर्ता कट में शर्ट बनवाई है, ठीक है। मैं बेसिकली ज़्यादातर कुर्ता कट में शर्ट्स पहनती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बल्की हूँ तो मुझे ज़्यादा फिटिंग अब अच्छी भी नहीं लगती और पहनी भी नहीं जाती। सो इसलिए मैं मेरी ज़्यादातर शर्ट जो हैं वो कुर्ता कट में होती हैं, और आजकल ट्रेंड में भी हैं और लूज़ लूज़ जो है वो अच्छी लगती हैं। सो ज़्यादा फिटिंग जो है वैसे भी वो फैशन में भी नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती उस तरह से। अच्छा, सबसे पहले इसका बिल्कुल प्लेन इसका राउंड नेक है, थोड़ा सा बोट नेक स्टाइल में है, ज़्यादा डीप नहीं है। और इसके ऊपर हमने जो इसकी ट्राउज़र का जो कपड़ा था ना, वो हमने स्ट्रेट लगा कर इसके ऊपर हमने ये छोटे से टैसल्स लगा दिए। ये आपको ईज़िली मार्केट में कहीं से भी मिल जाते हैं, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते और अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैंने इसको धोया भी है, तो उसके बाद भी ये टैसल्स जो हैं इनका कलर वगैरह ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। बाजू भी इसके कुर्ता कट खुले से बाजू हैं, और बाजुओं पे हमने आगे कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका आगे से जो है इस तरह से ये कट वर्क हुआ हुआ था, तो हमने फिर इसको इसी तरह रहने दिया। इसको इसका डिज़ाइन जो है इसी को एज़ इट इज़ ही रहने दिया, क्योंकि ये पहना हुआ प्यारा लगता है बड़ा। इसी तरह इसके दामन पे भी इसी तरह से ये कट वर्क आ रहा था, तो हमने इसको एज़ इट इज़ ही रहने दिया। जब ये आप इस ट्राउज़र के साथ पहनते हैं ना, तो फिर ये एक सामने से बड़ी एक ज़बरदस्त लुक देता है। साइड्स पे हमने सिर्फ इसको डिटेल्स देने के लिए जो है वो पाइपिंग की है, और नीचे जो लाइनिंग है ना, वो हमने इसमें ब्लैक कलर की रखी है, क्योंकि अगर हम ब्राउन इसके साथ लाइनिंग दे देते, तो फिर जो इसके डिज़ाइन का उठाव है ना, वो नहीं आना था, और नज़र ही नहीं आना था इसका जो अपना क्या कहना चाहिए डिज़ाइन है, जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर, तो वो इतना इन्हेंस नहीं होना था। इसलिए हमने इसके नीचे लाइनिंग जो है ब्लैक दे दी, उससे इसका जो नेट का जो अपना वो पैटर्न है ना, वो बड़े अच्छे से जो है वो इन्हेंस हो रहा है। आ जाते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है वो हमने रॉ सिल्क में दिया है, और ये भी स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है, ठीक है। इस पे कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की गई, इसको एज़ इट इज़ ही प्लेन ही रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी शर्ट जो है वो नेट की है, तो वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है। सो इसलिए हमने ट्राउज़र को बिल्कुल लाइट सा रखा है। और दुपट्टा जो है वो इसका मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था, और वो मेरा इसके साथ मैच हो गया। सो मैंने इसको, ये मेरा बहुत ही क्या कहना चाहिए कम प्राइस में सूट बन गया था। अराउंड 3 to 4 thousand में आराम से ये जो है ना स्टिचिंग वगैरह दे के, ठीक है, स्टिचिंग वगैरह डाल के 3 to 4 hundred में आराम से ये ड्रेस जो है वो आपका बन जाता है, और बड़ा एक अच्छा और जल्दी ना ख़राब होने वाला और ऐसा ड्रेस है जो कि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो ड्रेसेस हमेशा ऐसे ही बनाने चाहिए, मेरा यहाँ तक ख्याल है, कि जिनको आप ना इजीली बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है, ताकि उनकी कीमत वसूल हो जाया करे। सो ये था एक क्या कहना चाहिए, सेमी फॉर्मल ड्रेस इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा इसको फॉर्मल ड्रेस तो नहीं कहा जा सकता, बट मुझे ये बहुत पसंद है, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, और एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी मॉडर्न सी लुक आती है इसमें, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने लास्ट ड्रेस की तरफ, देखते हैं कि वो कैसा है। सो ये है जी आज का हमारा लास्ट ड्रेस, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ अ रेडीमेड ड्रेस, ठीक है। कलियों वाला फ्रॉक है ये शॉर्ट नहीं है, ना ही ज़्यादा लॉन्ग मैक्सी में जाता है, ये मीडियम लेंथ का फ्रॉक है, ठीक है। और ये मैंने लिया था नक्शी से, एज यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, इसके सबसे पहले आ जाते हैं नेक लाइन पे। नेक पे इसका काम हुआ हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है, छोटा छोटा, ठीक है, डिटेल में, और काफ़ी डिसेंट लुक दे रहा है इस ड्रेस को। बाकी ड्रेस पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी है, रेशम की, तिले की, दोनों जो धागे की और तिले की जो एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। बाजू इसके
स्ट्रेट बाजू हैं, प्लेन है, ठीक है। और बाकी इस ड्रेस में कलियां डली हुई हैं, ठीक है। कलियों के अंदर जो है इन्होंने ये डोरी रखी हुई है और नीचे जो है इसका फिर एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। काफ़ी इसका घेर है, अच्छा खासा इसका घेर है। ये जब आप पहने इसको तो फिर आपको पता चलता है कि इसका अच्छा खासा घेर और बड़ी प्यारी सी लुक देता है, ठीक है। और ये रेडीमेड ड्रेस लिया था मैंने, ये मुझे अराउंड कोई 12,000 तक पड़ा था। लेकिन ये है कि इसका काम इतना खूबसूरत हुआ हुआ है, इसको भी आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बेसिकली जो इसका कट था ना वो बड़ा पसंद आया था, ठीक है। इसके साथ भी इन्होंने कैप्री दिया हुआ है और कैप्री पे भी इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, ये लेसेस लगा के और गेंजा का पीस लगा के उसके ऊपर प्लेट्स डली हुई हैं और जो इसको ना बड़ी ज़बरदस्त एक ट्राउज़र को भी लुक देता है, बड़ी फैंसी सी लुक आती है इसके साथ, ठीक है। बाकी इसका दुपट्टा है, ठीक है, और गेंजा का ही दुपट्टा है प्लेन, और इसके साथ ये लेस लगी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली दुपट्टा जो है वो मैंने ख़ुद तैयार किया था डाई करवा के, और जो है वो इसके साथ ये लेस जो है ना ये मैच करके, तो ये मैंने ख़ुद रेडी किया था, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो, ये थी। और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे ड्रेसेस आइडियाज़ कैसे लगे, क्योंकि कोशिश मैंने यही की है कि इस वीडियो में जो है वो 2-3 डिफरेंट स्टाइल्स हों, जैसे कि एक प्लाज़ो के साथ लॉन्ग शर्ट, थोड़ी मीडियम लेंथ, और उसके साथ कैप्रीज और स्ट्रेट ट्राउज़र्स, उसके अलावा एक जैकेट वाला जो ऑप्शन है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और उसके अलावा जो है ये एक फ़्रॉक का ऑप्शन, ठीक है। सो आप इन आइडियाज़ को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो मेरे आइडियाज़ से तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मैं इसी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मज़ीद जो है अभी समर ड्रेसेस जो हैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। वो थोड़ा सा काम पेंडिंग में है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में जो है वो उन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे, मेरी कलेक्शन कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह की कलेक्शंस लेकर आती रहूँगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।